हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पूरी आरबीआई असिस्टेंट की डिटेल बताऊंगी कि क्या सैलरी है, कैसे पेपर होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या टाइम टेबल मेंटेन करके आपको चलना है, पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या ये सारी चीज़ें होनी हैं, कैसे कैसे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए, मैं इस वीडियो में आपको साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हमारी ये जो आरबीआई असिस्टेंट की जो जॉब होती है, ये हमारी बैंक जॉब होती है। एग्ज़ाम लेवल नेशनल लेवल पे होता है। इसका जो एप्लीकेशन मोड है ये हमारा ऑनलाइन मोड होता है, जो कि अभी चल रहा है। तो आप ऑनलाइन फॉर्म अभी भी फिल कर दीजिए जिन्होंने नहीं फिल कर रखा है। इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है, आप बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास, और आपके परसेंटेज जो है वो 50% होने चाहिए। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें हमारे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्री और एक होता है मेंस। प्री होता है ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस होते हैं, और मेंस भी होता है ऑब्जेक्टिव जिसमें हमारे 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चंस होते हैं। फिर होता है एक हमारा एलपीटी, जो कि हमारा वर्बल या रिटन होता है। मेनली ये वर्बल होता है। इसमें हमारे 5 सेक्शंस होते हैं पेपर में। पहला होता है रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस। ये 5 जो सेक्शंस है ये आपको प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन मेंस में जो होगा आपका एग्जाम, उसमें 100 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, मीन्स रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश लैंग्वेज आपको प्री के लिए पढ़ना है। उसके बाद फिर मेंस में ये तीनों फिर से सेक्शन रिपीट होते हैं, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश लैंग्वेज। फिर कंप्यूटर लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस, जीए और कंप्यूटर नॉलेज इसमें मेंस में एक्स्ट्रा हो जाता है। इसमें निगेटिव मार्किंग होती है हमारी 0.25 मार्क्स। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इस सेक्शन में कितना टाइम हमें मिलता है, क्या हमारा एग्जाम पैटर्न है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ प्री की। तो प्री में हमारे 3 सेक्शंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे हम क्वांट बोलते हैं, बाकी रीजनिंग एबिलिटी। तो हमारे इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के हमारे 35 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे, और ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, मीन्स हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे टोटल, मार्क्स भी 100 होंगे। इंग्लिश के लिए जो हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है वो 20 मिनट होगा, मैथ्स के लिए 20 मिनट होगा, और रीजनिंग के लिए भी 20 मिनट होगा। इस तरीके से आपको 60 मिनट्स 1 आवर मिलेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे मेंस के लिए। मेंस में क्या होता है कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस, ये 5 सेक्शंस होंगे, और सबके 40 क्वेश्चंस होंगे। 40 मार्क्स। तो हमारा जो मेंस होगा वो 200 मार्क्स का होगा। यहाँ पर इंग्लिश में ड्यूरेशन 30 मिनट्स की होती है, क्वांट की 30 मिनट्स की होती है, रीजनिंग की 30 मिनट्स की होती है, बट कंप्यूटर की 20 मिनट्स और जीए की 25 मिनट्स होती है। तो हमारा जो टोटल टाइम हो जाता है वो हो जाता है 135 मिनट। आपको इतना मेंस के लिए मिलेगा। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एलपीटी क्या है। एलपीटी मेनली होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आपको फॉर्म फिल करते समय याद रखना है जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में इसमें मैंने साफ साफ लिख दिया है, कैंडिडेट हु इज़ नॉट प्रोफिशिएंट इन द ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज विल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आपने किसी स्टेट के लिए अप्लाई किया है, जैसे तमिल, बंगाली या असमीसीज या कोई भी लैंग्वेज अगर आपने करी है, तो अगर आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती और आपने वहाँ के लिए अप्लाई कर दिया है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए आप उसी स्टेट के लिए अप्लाई करना जिसकी आपकी लैंग्वेज आती हो। कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर एलपीटी हु स्टैंड सफिशिएंटली हाई इन मेरिट बेस्ड ऑन एग्रीगेटेड मार्क्स ऑफ मेन ऑनलाइन। आपका जो मेंस ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो प्री क्वालिफाई करके मेंस क्वालिफाई करेंगे, फिर मेंस में उनका बहुत अच्छा स्कोर होगा, मेंस भी क्वालिफाई कर लेंगे, उन्हें लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और फिर उनका टेस्ट किया जाएगा कि उन्हें वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है उस स्टेट की या नहीं। अब मैं यहाँ पे कुछ स्टेट डिस्कस करूँगी जिसकी लैंग्वेज अगर आपको आती है तो ही अप्लाई करिएगा। अहमदाबाद में गुजराती बोली जाएगी। बेंगलुरु, वहाँ पे कर्नाटक, बाकी अगर आपको इंग्लिश हिंदी आती है तो भी चलेगा। भोपाल हिंदी, भुवनेश्वर उड़िया, चंडीगढ़ पंजाबी हिंदी, चेन्नई तमिल, और गुवाहाटी के लिए आपको असमीज, मिज़ो, खासी, मणिपुरी, बंगाली और बोडो लैंग्वेज आनी चाहिए। कुछ स्टेट अगर इनकी लैंग्वेज आपको आती है तो आप यहाँ पे अप्लाई करें, नहीं तो मत करें, क्योंकि क्या होता है कि हम प्री भी निकाल लेते हैं, मेंस भी निकाल लेते हैं, अगर इसमें हम प्रॉपर अपने आप को प्रोफिशिएंट नहीं प्रूव कर पाए तो फिर हो सकता है कि मैं डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से सेक्शन से कितना पढ़ना है। पहले हम बात करेंगे क्वांट मैथ्स की।
अरिथमेटिक में आपको रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सीआई, एसआई, एज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, ये सेक्शंस पढ़ने हैं। ये आपको इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं अपने। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आपको उनको डेली प्रैक्टिस करनी है। आप मॉक टेस्ट दो। स्पीड में आपको सबसे ज़्यादा स्पीड, मैथ्स में आपको सबसे ज़्यादा स्पीड बढ़ानी है कैलकुलेशन कर करके। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कैलकुलेशन करोगे उतना ज़्यादा आपकी मैथ्स की स्पीड इंप्रूव होगी। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रॉक्सीमेशन, इनमें आपको स्पीड अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी रखनी है। इसलिए आप इनकी डेली प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सम्स को प्रैक्टिस करो कितनी ज़्यादा तेज़ आपकी स्पीड होगी, और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी स्पीड भी मैटर करेगी। बाकी अब हम बात करते हैं डीआई। डीआई में आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी, पार्टनर। अब बात करते हैं हम डीआई की। डीआई में आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी, पार्टनरशिप, पाइप एंड सिस्टेम्स, मेंसुरेशन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क। ये कुछ मैथ्स के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं जिनके क्वेश्चंस हर हाल में हर साल पूछे ही पूछे जाते हैं। ये कई प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस के बाद मैंने ये आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। बाकी अब हम बात करते हैं जीए की। जीए में आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़नी है, फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़नी है, जो भी हमारे करंट बैंकिंग है उससे रिलेटेड ऐप्स पढ़ने हैं जो भी हमारे नए लॉन्च हुए हैं, और स्टैटिक जीके आपको पढ़नी है। जो भी हमारी करंट न्यूज़ है उसी के हिसाब से आपको करंट न्यूज़ से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी पढ़नी है। यहाँ पर ये जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ ये मेनली पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आप कहीं नोट कर लो, या फिर इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँ कि आप वहाँ से डाउनलोड कर लो, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेंगे स्कोर इंक्रीज़ करने में। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होना चाहिए, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग के लिए आप द हिंदू या द टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर आता है इंग्लिश का, आप उसको रीड कर सकते हो। उसमें बहुत अच्छे अच्छे वोकैब्स भी होते हैं, उनको नोट डाउन करो, उनकी मीनिंग्स पढ़ो, और उनका प्रोनाउंसिएशन भी आप सीख सकते हो। मेनली क्या है कि आप न्यूज़पेपर को तो डेली हैबिट बना लो कि आपको डेली 10 to 15 मिनट्स आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे इंग्लिश में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, मिसलेनियस, FIB मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स, मीनिंग, एरर स्पेलिंग्स, पैराग्राफ कंप्लीशन, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स। अब बाकी आपके वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाओगे। वोकैबुलरी के लिए कौन सी बुक होनी चाहिए अच्छी क्या नहीं, ये मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। बात करते हैं रीजनिंग की। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख रखे हैं जो प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं जो सिर्फ मेंस में प्री में पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मेंस में भी आते हैं। तो आपको रीजनिंग में अभी से फोकस करना है, क्योंकि मेनली रीजनिंग सभी को आती है, बट जो कुछ यहाँ पे टॉपिक्स होते हैं जो हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वहाँ पेपर के समय ज़्यादा समय लग जाता है सॉल्व करने में। तो हमें उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है कि जो टॉपिक्स हमारे लिए अभी टाइम ले रहे हैं, या जो टॉपिक्स में हमें ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है प्रॉब्लम कि कैसे सॉल्व करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है, इनमें आपको फोकस करना है, तभी आप रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। कहीं ना कहीं जीए का सिलेबस जो होता है वो वास्ट होता है, कहाँ से आ जाएगा हमें पता भी नहीं होता, और हो सकता है कि हम जो पढ़ें पेपर में वो मिले लेकिन कम क्वेश्चंस मिले उसके, और बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें नहीं आते। तो मेन आरबीआई में आपको फोकस करना है कि आपकी इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ टॉपिक्स बता रही हूँ जिसमें आपको मेनली फोकस करना है, इनकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, आप मॉक टेस्ट दो, इनका एनालिसिस करो कि ये टॉपिक्स आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, फिर इस पर आप और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करिए, तो आपका स्कोर इंप्रूव होगा। जैसे कि पहला है अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, डायरेक्शन डिस्टेंस, सिलॉग्स, इनइक्वलिटीज़, कोडिंग टू कोडिंग, रैंकिंग, अल्फ़ाबेट टेस्ट, ये हमारे प्री में आएंगे। बाकी ये सारे हमारे मेंस में फिर से रिपीट होंगे, और इसके अलावा हमारा डाटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट और लॉजिकल रीजनिंग, ये हमारे रीजनिंग में आते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है कि ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेनली आरबीआई असिस्टेंट में पूछे जाते हैं, और ये कई ईयर्स का एनालिसिस है कि पिछले कई सालों से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हर साल पूछे ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक्स को पढ़ते हो, इनको कहीं नोट कर लो, इनको अगर पढ़ते हो तो रियली बता रही हूँ आपको बहुत हेल्प भी होगी। और फिर एग्ज़ाम्स के बाद जब आप आना तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ, क्योंकि ये मेनली टॉपिक्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट और आपको बहुत हेल्प भी करेंगे। अब मैं बताती हूँ कि आपका सेफ अटैम्प्ट क्या होना चाहिए। जो भी हमारे आरबीआई असिस्टेंट एस्पिरेंट्स हैं उनका ये टारगेट होना चाहिए कि प्री में आपके रीजनिंग में 33 to 35 क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्वांट में 30 से 32 क्वेश्चन आप इसमें से कोई सही करके आओ, इंग्लिश में 25 में 27 क्वेश्चन, मतलब 25 या 27 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। मतलब कि टोटल जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 92 93 क्वेश्चन आपको पेपर में 100% सही करके आने, आपका टारगेट यही होना चाहिए। आपको इस एक्यूरेसी से चलना है कि आपका जो टारगेट है वो 92 से 93 होना चाहिए।
बाकी आपके मिनिमम 90 मार्क्स हैं तो श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना कट ऑफ इसका जाएगा। तो आप ये कोशिश करना कि 90 तो आप अचीव कर ही लो। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बट यू आर ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को तो 90 अचीव ही करना है। बाकी मिनिमम जो स्कोर है उसका 75 आपको अचीव करना है। जिनका मिनिमम स्कोर कम से कम बढ़ रहा है, अगर 75 से भी डाउन जा रहा है, तो ये स्ट्रेटेजी जो मैंने टॉपिक्स बताएं इसको आप ज़रूर फॉलो करो। अगर आपको स्टडी टाइम टेबल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, मैं आपको स्टडी टेबल भी प्रोवाइड कर दूंगी कि कैसे कब आपको स्टडी प्लान करना है, कौन से टॉपिक पे कितना फोकस करना है, कौन से सेक्शन में कितना फोकस करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और भी आपको फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड कर सकूँ। सैलरी का वीडियो और प्रीवियस ईयर कट ऑफ का वीडियो जो है वो मैं नेक्स्ट अपलोड करने वाली हूँ, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको अपडेट मिल जाए और आप उसको देख सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।